एंगल ए 90 है, एंगल बी एक्स है, तो ये 90 माइनस एक्स होगा। हम वही सोचे नहीं बता रहे हो। तो अगर हम यहाँ पे थीटा लिख दे तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यस सर। अब बताओ तुम, साइन थीटा यहाँ पे क्या देगा रेशियो साइड के टर्म में, ए सी बाई बी सी। अगर तुम साइन यस थीटा सर। लिखोगे तो ए सी बाई बी सी लिखोगे, ठीक है। अब तुम बताओ कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या लिखोगे, ये लिखोगे ए सी बाई बी सी, बोलो, या नहीं आया समझ में। 90 माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, हम कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं, एंगल सी का बात कर रहे हैं। 90 यस माइनस थीटा कहाँ पे प्रेजेंट है, एंगल सी के पास ही ना। तो हम एंगल कौन सी एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल सी का बात कर रहे हैं। सी। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, यस एडिशन साइड बाय हाइपोटेनस ठीक है। और तो बेस। इसके लिए बेस ए सी हो जाएगा, है ना, और हाइपोटेनस बी सी। तो बी सी देखो बाई सी। बी सी। ए सी बाय बी सी ना, क्लियर है दोनों। तो यस सर क्लियर। इक्वेशन वन देखो, साइन थीटा भी ए सी बाई बी सी और कॉस 90 माइनस थीटा भी ए सी बाई बी सी। तो दोनों इक्वेशन से तुम ये लिख सकते हो कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बताओ, यस सर लिख सकते हो। लिख सकते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना, ये कब अप्लीकेबल है, ये जैसे ही तुम्हारा 90 डिग्री होगा, एक एंगल तो ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जो बाकी जो दो एंगल बचता है, जो बाकी दो एंगल बचता है, ये दोनों में, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है या नहीं होता है, यस सर होता है। होता है। तो ये जो रेशियो पढ़ना है तुमको, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। यानी दो एंगल का सम हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, 90। ठीक है। उसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखने जाए, यहाँ पे तुम्हारा 90 माइनस थीटा था, अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखोगे तो ये क्या दे देगा, साइन 90 माइनस थीटा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, अपोजिट साइड। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखोगे, ए बी बाई बी सी लिखोगे। यस और कॉस थीटा क्या लिखोगे, एडजेसेंट साइड, यानी ए बी बाय बी सी। तो एडिशन देखो साइड बी सी। यहाँ भी क्या मिल गया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस यस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। उसी तरीके से कॉट 90 माइनस थीटा, याद कर लेना ये सब, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ये देता है कॉसेक थीटा, क्वेश्चन करवाएंगे। और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स सर टू, लिख के 2 मिनट वेट करिए, खाली नोट कर लेंगे। हाँ हाँ मैं नोट करवा दूंगा। पहले ये कैसे आया रिजल्ट समझ में आ गया सारा, यस बताओ, सर। ठीक है, हम नोट डाउन कर लो। ये फॉर्मूला अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना। फिर ऊपर वाला लिखे या फिर यही खाली खाली 6 लिखे? नहीं नहीं, ये सब डेरिवेशन था, तो डेरिवेशन समझ गया ना अच्छे से। यस। लिख लो पूरा।
नोट डाउन हो जाएगा तो बताना। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए ना। हम्म, यस सर, हो गया। हो गया। चलो अब इस पे हम्म, क्वेश्चन आंसर करते हैं। याद रखना, दो एंगल का सम हमेशा क्या रहेगा, 90 होगा, तब भी एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। चलो देखो, जैसे तुमसे हम पूछेंगे, इसको सिंपली, इसका वैल्यू बताओ। पहला साइन, एक सिखा देंगे हम, 73 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 17 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? सिखा दूं एक, या कोशिश करोगे? सर एक बार कोशिश करते हैं। करो। पहले देखोगे कि दो, जो दो एंगल लिखा हुआ है वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है। तो वो तो दिख रहा है कि वो दोनों एंगल आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स एंगल है। तो एक किसी को पकड़ो और चेंज कर देना, किसी एक को, दोनों को नहीं। ओके सर। ठीक है, किसी एक को, आइदर साइन को या फिर कॉस को। सर बना दीजिए, समझेंगे। चलो देखो, सबसे पहला काम, तुमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना होगा, कॉम्प्लीमेंट पेयर ढूंढना होगा। तो ये दोनों आपस में तो कॉम्प्लीमेंट है ही, यस सर। क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो कितना देगा ये, 90 90। डिग्री देगा। ठीक है, सबसे पहला काम ये। अब क्या करना, किसी एक को, साइन कॉस में किसी एक को चेंज करना। किसको करे बताओ, साइन या कॉस को? सर इनको कर दीजिए। साइन को करते, ठीक है। तो तुम 73 डिग्री को 90 डिग्री -17 डिग्री लिख सकते हो। यस सर। ठीक है, और एक को एज यूजुअल छोड़ दो। क्लियर? अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा, दिख रहा है? यस सर। तो साइन हाँ सर, 90 लिखा हुआ माइनस दिख रहा 17 क्या हो जाएगा, कॉस 17 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस है। यही 17 डिग्री। कंफ्यूजन था मेरे को, 90 माइनस 17 कैसे होगा। 73 को लिख सकते हो ना, 73 को 90 - 17 लिख सकते हो ना। सर मैं डाउट था कि कैसे लिखेंगे, इसलिए बोला। अच्छा अच्छा, नहीं, समझ में आ गया। ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे थीटा के जगह तुमको एक्स लिखा मिल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। 90 माइनस, ओके सर। अगर तुम्हारा हिंदी वर्णमाला का क रहेगा तो इधर भी क्या लिखोगे, क्या लिखोगे। ठीक है, ये सब चीज ध्यान में रखोगे। चेंज अगर अलग अलग है यहाँ, तब तब नहीं लिख पाओगे। यहाँ जैसे 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यस सर, आ गया। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट बनाओ, सर साइन, यही सब, बस वन सॉल्यूशन होगा इसका। मतलब क्या बोल रहे हो? सॉल्यूशन बस वन आएगा इसका। हाँ हो गया, दोनों कट करके 1 दे देगा ना अच्छा। आंसर। और जो नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, नहीं कटेगा तुम ऐसे ही छोड़ दोगे। अब यहाँ पे 72 डिग्री रहता और हम्म। नीचे 17 रहता तो ऐसे ही छोड़ते, कोई वैल्यू नहीं इसका। अच्छा, ठीक ठीक है, है। अब तुम देखो, हर एक एंगल का अपना अपना वैल्यू होता है, साइन 72, साइन 73,
लेकिन ये सब पढ़ना नहीं है कभी भी नहीं, इतना वैल्यू याद ही नहीं कर पाओगे। हाँ कुछ कुछ एंगल का पार्टिकुलर और भी जैसे तुमको आगे पढ़ने मिलेगा, ऐसे 15 डिग्री लोग याद करके रखते हैं, 75 डिग्री का वैल्यू याद करके रखते हैं। ठीक है, अब तुम साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री किसने याद कर पाओगे। ठीक है, इसलिए सब नहीं याद करना होता है, जो 6 का वैल्यू में लिखा है वो, बाकी कुछ कुछ एंगल बाद में तुम्हें पढ़ना है वो। ठीक है, तो साइन 70/73/cos 17, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा रहेगा, tan 50 डिग्री माइनस कॉट 40 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ। आपस में कॉम्प्लीमेंट है ना। हाँ है। तो tan 90 माइनस 40 हम्म माइनस cot 40। और tan 90 माइनस कॉट 40 क्या दे देगा। 40 40 cot 40। कॉट 40, तो कॉट 40 माइनस कॉट 40, cot 40 1 हो आंसर जाएगा। कितना 1, 0 ना। हाँ सर, 0 0। तो 0 भी आ सकता है। अच्छा, हाँ डिवाइड भाई, करेंगे तो 1 आएगा, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। माइनस करोगे तो 1 आएगा, प्लस करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉट 40 माइनस ओके सर। कॉट 40 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है। चलो आप कुछ क्वेश्चन यस दे सर। रहे हैं, बनाना शुरू करो। हमेशा तुमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल ढूंढना है, कॉम्प्लीमेंट पेयर ढूंढना है, उसी के साथ तुम कुछ कर सकते हो, बाकी सबको एज यूजुअल छोड़ दोगे कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, हम कुछ अलग अलग तरीके का यस क्वेश्चन है सर। वो सब भी सिखा देंगे। हम्म। इसका इधर के बाद अभी मत बनाना, क्वेश्चन नंबर 18 के आगे जितना भी वो छोड़ देना, ये जब हायर क्लासेस में जाओगे तब अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि अभी इसके लिए बहुत सारे आइडेंटिटीज पढ़ने होते हैं। चलो बनाओ तो क्वेश्चन, हम मार्क कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 3 के बाद 4, 4 तो वो है वैल्यू एंगल वाला है, 4 छोड़ देना, 3 बनाओ, 5 बनाओ, 3 5, 3 और 5 के बाद 6, 3 5 और 6 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, अभी इतना बनाओ तो। ओके सर। 4 छोड़ देना, 4 क्योंकि ये एंगल का वैल्यू रखना है बस। इस तरह का क्वेश्चन करवाए थे ना 4th नंबर। ये सर लास्ट क्लास में करवाए थे। हाँ, चलो ये बताओ, संडे या कल, 1 मिनट को, एक क्लास कैंसिल हुआ था ना, उसको हमको अभी रिशेड्यूल भी सर करना कल है। है कल टेस्ट। टेस्ट है ना। आज ये मैथ का आज पेपर हम भेज देंगे रात में, पहला वाला टेस्ट का, वो थोड़ा डिले हो गया है, बाकी अब आगे से पेपर डिले नहीं होगा चेक होने में, वो 1 2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, क्योंकि इधर शिफ्टिंग वगैरह की है ना, तो उसमें सारा ध्यान भटक गया है। अब ठीक है, अब सब कुछ हो गया सेटल। चलो बना लो ये 3 क्वेश्चन, हम तब तक कल का देखते हैं, तुम लोगों का एक क्लास कैंसिल हुआ था उसको कब अरेंज कर सकते हैं। कल 8:15 में 6:45 में भी क्लास है। बनाओ ये तीनों। कल तो टेस्ट ही है तुम लोग का, तो सामने तो टेस्ट ही देते रहोगे। सर पेपर सुबह भेज दीजिएगा, सुबह वो कर दे दूंगा आपको। क्या बोल रहे हो। सर कल का पेपर सुबह भेज दीजिएगा, सुबह ही कर देंगे। पहले दे देंगे।
हाँ सर, कल निकलना है मेरे को। कहाँ जाना होता है तुम्हें हर क्लास है। सैटरडे? रांची? यस सर। अरे यार, तो ठीक है, तो हम पहले ही भेज देंगे। सर क्लास मेरा स्कूल का है, पहले सबके? भेज देना। अच्छा, चलो बनाओ, ये तीनों बनाओ। और कौन कौन है जी क्लास में? क्या जी सूरज, समझ में आ रहा है कुछ? नो सर। हाँ, तुम भागा हुआ था स्टार्टिंग में, ज्वाइन करके फिर विलुप्त हो गया तुम। हम तो कितना बोल रहे थे, हेलो हाय होए, कुछ को लिख, अरे कोई तो उस कुछ टाइम, रिप्लाई नहीं। मतलब ये क्लास स्टार्ट किए थे, उसके बाद कोई ज्वाइन ही नहीं किया था, सिर्फ तुम अकेले ज्वाइन किया था। तो हम वेट कर रहे थे, ये लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, इन लोग बहुत पीटेंगे। फिर हम 10 कुछ मिनट बाद फिर आए। तो कुछ भी नहीं पता चला क्या हुआ है नहीं हुआ। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, फिर लेट से किए बीच थे। में तो हम आए ही नहीं थे, बहुत सारा क्लास, पापा का हाथ टूट गया था तो उसी हाँ में हाँ, मोबाइल घर पता में था। पता चला था। बनाओ 5 3 5 6, 2 मिनट 5 मिनट में आराम से बनाओ। जिसको समझ में आया बनाओ, हम देख। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, हम कभी डाउट दे देंगे इस चीज पे। बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की टर्म में ही छोड़, ठीक है। सर न्यूमेरिकल आएगा या फिर ऐसे ही आएगा बस कांस्टेंट? कांस्टेंट ही रहने देना, साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55 रहेगा ना, वैसे ही छोड़ देना 3 में। हम सर बताएंगे उसका एक फॉर्मूला, वो सब बताएंगे। हाँ हेलो सर। सर क्लास 8 का जो यूट्यूब पे जो हाँ जी वीडियो बोलो। था ना, वो एक भी नहीं मिल रहा है। मैं सब है, सर मिल ही नहीं रहा है। ढूंढेगी तो ना। अच्छा देख लेते हैं। सब 1 महीना 2 महीना पहले का दिखा रहा है। कुछ भी तुम बोले जा रही है, सब है लोडेड। सर नहीं मिला तभी। हेलो, क्या हो गया? काट के लगा रहा है। क्या स्मार्ट प्रेप लेफ्ट हाँ जी मेरा बोलो। नहीं। अच्छा, बोलो। मेरा आवाज आ रहा था अभी, बार बार एक कॉल आ रहा था, उसको काट। सब लेफ्ट ही। सब लेफ्ट हो गया, ठीक तो है। नहीं यार, अभी एक स्मार्ट प्रेप करके लेफ्ट हुआ, उसके बाद मेरा प्रियांशी दीदी। हम 2 फोन में था मेरा, इसलिए बना। तुम
कैसे तुम सीखेगा सूरज, बताओ। तेरा आवाज कट रहा है फिर से। एग्जाम देने तुम आना नहीं शुरू किया, तुम आने वाला था। अच्छा पापा का वो हो गया ना। ओहो। नेट कुछ चलता ही नहीं। बना आदित्य। आदित्य बना। सर बन तो नहीं रहा, ट्राई कर रहे हैं लेकिन। किसी देखो हर एक तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है ना। जैसे यहाँ कॉट 80 और नीचे tan 10 है। देखो 80 और 10 ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है, तो किसी एक को चेंज करो तो मतलब वो नीचे सब भी। तो बन जा रहा था, 3 नहीं बन रहा है। कौन सा 3 में स्क्वायर के टर्म में जो आ तो रहा है मेरा यहाँ। 2 sec माइनस 2 sec थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस एक मिनट, 2 sin सेक स्क्वायर थीटा 50। कॉसेक। 2 सेक थीटा नहीं होगा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा 2 सेक होगा। यस। सर cosec 90 माइनस थीटा होता है आपका sec थीटा। हाँ तो सेक थीटा यहाँ भी है, और ये तुम्हारा सेक थीटा देगा, तो सेक हम्म। थीटा इंटू सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा देगा ना जी। अच्छा। इस 2 सेक थीटा तो मारेंगे ना। एक्स इंटू एक्स क्या हम्म, देता है, 2x देता है कि एक्स स्क्वायर देता है। ये। तो ठीक है, तो ऊपर तुमको मिलेगा हम्म। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम्म। प्लस तुम उसको कॉस स्क्वायर 55 लिख सकते हो। अगर तुम इसको चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 डिग्री। तो ये तुम्हारा हम्म। क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 35। किसी एक को देखो, हम्म। ये और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, 55 और 35। ये वाला तो किस हो गया, समझ में आ गया, तो ये तो हाँ हो गया किसी समझ। एक को चेंज कर लेना। उसके बाद नीचे आओ। अब नीचे देखो tan 60 का तो वैल्यू फिक्स है, हम्म। वैल्यू लिख देना। tan 10 का किसके साथ पेयर बनेगा, tan 80 के साथ बनेगा। हम्म। समझ रहे हो, tan 20 हाँ का सर। किसके साथ बनेगा पेयर, tan 70 के साथ। हम्म। ठीक है, पहले इसमें अभी बहुत कुछ सिखाना है क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन इतना एटलीस्ट बना के रखो। लेकिन 5 तुमसे पूरा बन जाना चाहिए, और बस ये तो बन जा रहा है। 7 भी पूरा बन जाएगा। 5 और 7 6 भी पूरा बन जाएगा। हम्म। बन गया। इवन तुम 7 भी बना सकते हो, बनाओ तो 7 बनाओ। उसमें हम रेसिप्रोकल रिलेशन लिखाए थे, उसी का यहाँ पे यूज है 7 नंबर में। बनाओ तो जरा 7 नंबर।
डिस्कस करेंगे सारा क्वेश्चन एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन 7 बनना चाहिए। देखते हैं तुमको ट्रिगो का सबसे पहले जो हम बनाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो याद है या भूल गए? वो बस चेक कर लेंगे अभी जस्ट। चलो बनाओ। बना किसी से? हेलो आदित्य? सूरज? यस सर। क्या बना? समझ में ही नहीं आ रहा है। ना ना, इसके पहले का सब बनाया था तुम? मतलब ये पहले का जितना पढ़ा है वो बनाए हो? मतलब जो ट्री रेशियोज पढ़ाए थे और एंगल पढ़ाए थे वो? हाँ, अच्छा, बस वो वैल्यू से भूल गया। पीडीएफ भेजा तुम? क्या चीज का? पीडीएफ भेजा नहीं? बनाऊंगी। बना के हम बोले थे भेजने, फिजिक्स वाले से भी बोले हैं भेजने। उनको पता ही नहीं था। नहीं आता? हमको पता नहीं था नहीं भेजने। याद रहेगा तो? अच्छा, हम देखे नहीं थे। चलो देखो कैसे बनेगा। कितना बना आदित्य? हेलो, देखो 5, 6 और 7 आसान है। नहीं तुम लोग को याद होगा पिछला वाला तो फिर नहीं काम करेगा। देखो इधर साइन 25, ये 25 और 65 आपस में कॉम्प्लीमेंट पेयर है। 25 एंड 65 आपस में कॉम्प्लीमेंट्स है ना, दोनों को ऐड करोगे तो 90 मिलेगा। किसी एक को चेंज करना, किसी एक को।
तो साइन 25 को चेंज करोगे तो साइन 90 माइनस 65 डिग्री लिख सकते हो 25 को, और नीचे क्या मिलेगा उसको एज यूजुअल छोड़ोगे, सेक 65 डिग्री ऐसे ही रहने देना, प्लस cos 25 और cosec 65, ये दोनों भी आपस में कॉम्प्लीमेंट पेयर है, एक को चेंज करो, लेट से ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं, किसको, ऊपर को जो cos 25 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 65, इसको भी लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई cosec 65 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, अभी जस्ट बताए थे, तो ये दे देगा cos 65 डिवाइडेड बाई sec 65, और प्लस ये तुम्हारा क्या दे देगा, cos 90 माइनस थीटा, ये दे देगा sin 65 डिवाइडेड बाई cosec 65। अब तुम लोग बताओ, जब 3 रेशियोज पढ़ा रहे थे तो याद है साइन थीटा डिवाइडेड बाई cosec थीटा क्या होता था, कितने को पता है? कुछ होता था या ऐसे के वैसे ही रह जाता था? सर याद है सर, याद है, 1 सेकंड दीजिए, बस याद करके बता रहे हैं। बताइए याद करके। कुछ भी नहीं होता था तुम लोग ढूंढने लग गया क्या होता था क्या? हाँ तो मेरे को लगा कुछ होता होगा, तो मैंने देख कर कर करके। अरे नहीं, कुछ नहीं होता था नालायक लोग, हम ऐसे ही पूछ रहे थे। भले ही तुम ये सीखा था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू कुछ होता था, कितना होता था ये बताओ? ये 1 होता था, क्योंकि साइन थीटा पी बाई एच और कॉसेक थीटा एच बाई पी, सब भूल गया तो है। दोनों तो एक दूसरे का ऑपोजिट है। हाँ तो 1 होगा ना, हाँ। लेकिन डिवीजन में कुछ देगा क्या, साइन थीटा तुम लिखेगा क्या, पी बाई एच, कॉसेक थीटा लिखेगा क्या, एच बाय पी, तो ये दे देगा P। पी ए स्क्वायर बाय एच स्क्वायर देगा, है ना? हम्म। बस तो आंसर तुम इसी फॉर्म में अभी छोड़ोगे। अभी हम आइडेंटिटीज कुछ सिखाएंगे ना बेसिक, तब ये सब देखो पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसका कितना आया सर था इतना ही 5? आंसर आएगा? अभी इतने पे छोड़ोगे, अभी तुमको आइडेंटिटीज एक तो मेरा सब सिखाएंगे। बन जाएगा फिर, मेरे को हाँ लगा अभी अभी इतना ही आंसर जानो, आएगा। आइडेंटिटीज तक पहुंचते हैं थोड़ी देर बाद। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 10 कॉस 80, ये तो तुम्हारा कट छट करके 1 आ गया होगा यहाँ पे, आया था 1। यस। और हाँ इधर सर। भी साइन 59 है, सेक को क्या लिखोगे, कॉसेक 90 माइनस कॉसेक 90 माइनस 59, 31 59। सॉरी अच्छा सेक को हम चेंज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, साइन 59 इधर आ गया, कॉसेक 90 माइनस 59, और कॉसेक 90 माइनस 59 क्या दे देगा? सर कॉसेक कैसे? एक मिनट, सेक का किस, अच्छा सॉरी सॉरी, फिर कॉसेक देगा? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ सेक होगा, सॉरी, फिर सेक सेक 90, होगा तो कॉसेक देगा। हाँ तो ये फिर तुमको क्या दे देगा, कॉसेक 31। 59, सेक 31 है, तुम इसको क्या लिखोगे, सेक 90 माइनस 59, तो ये क्या देगा, हाँ कॉसेक सर, मेरे को लगा 59। 31 लिखे हैं आप। कहाँ पे? ऊपर में मेरे को लगा 31 लिखे थे। नहीं नहीं, वो गड़बड़ हो गया होगा। ठीक है, सेक अच्छा। 31 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 59, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 59, तो देखो तो साइन 59 इंटू कॉसेक 59, ये कितना दे देगा, साइन 59 इंटू कॉसेक 59, ये क्या देगा, अभी जस्ट बताए हैं मोहतरमा और जनाब लोग,
ये देखो क्या देता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वन सर देता 1 है। देता है 1। तो बस अब थीटा का वैल्यू कुछ भी रहे सेम हो गया। अगर साइन का इंटू कॉसेक का लिख रहे हो, एंगल सेम है, तो ये दोनों का वैल्यू हमेशा 1। अब यहाँ पे साइन 59 था इंटू कॉसेक 59 है, तो थीटा सेम है 59 59, तो इसका वैल्यू 1। अब यही साइन 59 इंटू कॉसेक 58 हो जाता, तो इसका वैल्यू ऐसे का वैसे ही छोड़ोगे। ठीक है, यस कुछ आया समझ में? बढ़िया पूरा आया सर। बढ़िया। तो ऐसे ही बनेगा ये सारा क्वेश्चन। अब कुछ आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन था, वो एक सिखा रहे, 3 4 तुमको फॉर्मूला सिखा रहे हैं, उसको याद करोगे। ठीक है, हम आइडेंटिटीज पढ़ाएंगे नहीं, आइडेंटिटीज पढ़ने के लिए थोड़ा अभी वेट करना पड़ेगा तुम लोग को, लेकिन उसके कुछ फॉर्मूला है जो कि याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो, जैसे कि उसका यूज है अभी, इसलिए हम वो सब लिखवा दे रहे हैं। लिखो, सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सर वो 0 आएगा कि 1 आएगा ऊपर? किसमें? जो 1 लिखा है वहाँ 0 आएगा कि 1 आएगा? उप्स, ये बलंडर हो गया ये तो। ठीक है, 0 आएगा। कुछ आइडेंटिटीज लिख रहे हैं, तुमको बताना है क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। 1 कैसे होता है? तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? पी बाय एच, तो पी Yes, स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। h/p²। और इधर क्या मिलेगा? बी बाय एच का होल स्क्वायर। ये क्या देगा? पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। और ये क्या देगा? बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एलसीएम एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या देता है हमेशा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। 1 आया? बताओ, समझ में आया? हाँ सर आ गया। ठीक है, यस सर आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब क्या करो, इस इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो। किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से। अब तुम लोग को बताना है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या देगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता था? सीरियसली नहीं tan ले रहे थीटा। हो? हाँ बढ़िया। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा ये 1, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़े थे? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो, एक आइडेंटिटीज तुम्हारा ये हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा आइडेंटिटीज ये हुआ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, पहले वाले इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करो? साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस बाई साइन क्या होता था? कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता था? ये होता था कॉट थीटा। याद करो जी जल्दी जल्दी ये सब चीज। ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या दे देगा? ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज है, तुमको याद करना है अभी के लिए। तो एक सर बार नोट हम, करेंगे, एक बार जरा ऊपर कर दीजिए ना। हाँ कर लो नोट। हाँ तो एक अब देख लो इसका कैसे अप्लाई करोगे। अब तुमको कभी भी मिल गया साइन स्क्वायर 58 डिग्री 58 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 58 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना लिखोगे? कितना लिखोगे? सर 1। 1। देख लेना एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर 59 आ गया तो वैसे का वैसे ही छोड़ोगे।
ठीक है। अब तुमको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो भी 1। साइन स्क्वायर क कॉस स्क्वायर क, तो भी 1। एंगल हमेशा सेम होना चाहिए। नोट करो सारा। हम एक बार पूरा का पूरा फॉर्मूला फिर से एक जगह पे लिख देंगे। अभी जितने भी तुम अभी तक रेसिप्रोकल रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखे हो, ये सारा लिख देते हैं हम एक जगह पे। उसको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लो और वो सब याद होना चाहिए। सीधी बात, नो बकवास। नहीं याद होगा तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं है चैप्टर। सर सेकंड वाला फिर से समझा दीजिए ना एक बार। कौन वाला? सेकंड वाला। हम क्या किए ना, पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए। ठीक है, क्या किए? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए। तुमको याद है साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता था? हाँ सर, 10 होता था। tan होता था। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर सर आ थीटा। गया समझ में। ठीक है, यहाँ पे 1 कॉस बाई कॉस 1 और 1 बाई कॉस सेक थीटा होता था, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर कीजिए ना। नोट्स मत बनाओ, सिर्फ पढ़ो भी। होमवर्क बनाने दिए थे, तुम लोग पीडीएफ भेजा नहीं अभी तक। बनाया था, सही सही बताना। आदित्य? यस सर। अच्छा, हो गया। चलो, सर तो इसका 1 बाई कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा या फिर सेक्स सेक्स स्क्वायर थीटा आएगा कहाँ पे? सेकंड वाले में? क्या 1 बाय सर कॉस छोड़ स्क्वायर? दीजिए, समझ में आ गया। 1 बाय कॉस थीटा होता था ना, सेक थीटा। हाँ सर, याद आ गया मेरे। लिख दे रहे हैं एक बार सारा, जितना अब तक पढ़े हो तुम लोग भी नोट डाउन कर लो एक फ्रेश पेपर में, एक फ्रेश पेज में रख लो, ताकि कभी ना भूलोगे। ये सब तुमको याद रखना है आज से लेकर के आगे सब तक। लिखा हुआ है सर, एक
पेप चार्ट बना के लिखा होगा मेरे पास। हाँ हाँ, हम तब भी एक जगह लिख दे रहे पूरा। अब तक एक बार तुम्हारा रिकैप भी हो जाएगा सब कुछ। सबसे पहला साइन थीटा इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, 1 बाय कॉसेक थीटा। दूसरा तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करोगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो ये क्या दे देगा, 1। कॉट। उसी तरीके 1। हाँ सर, 1 1। अब उसी तरीके से कॉस थीटा क्या देता था, 1 बाय सेक थीटा। सेक थीटा क्या देगा, 1 बाय कॉस थीटा। और उसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या दे देगा, ये 1 देगा। 7 नंबर। अब आता था टेन थीटा, ये क्या देता था, 1 बाय कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या देता था, 1 बाय टेन थीटा। जब तुम टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या देगा, 1। एक चीज याद रखोगे, फिर से बोल रहे हैं, थीटा हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे अगर टेन 55 है तो 1 बाय कॉट 55। 10 नंबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा पढ़ाए थे, ये क्या लिखा था हमने, टेन थीटा। और कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये क्या जाना था हमने, कॉट थीटा। इसके अलावा आज सीखा तुमने 3, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो कहीं से तुमको बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ, तो तुम ऐसा लिख सकते हो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा बोलेगा बताओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, बोलो। यस सर। ये सब का यूटिलाइजेशन जब आइडेंटिटीज शुरू होगा उसमें होगा, लेकिन आइडेंटिटीज अभी नहीं। अभी ये 3 टॉपिक तुम लोग अच्छे से कवर अप कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड पार्टिकुलर एंगल वाला, ये तीनों अच्छे से कवर अप कर लो। और फिर 13 नंबर क्या सीखा था, 1 प्लस तुम आगे पीछे हम लिख दे रहे हैं लग रहा है ना, पहले कॉस से हम डिवाइड करवाए थे, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर यहां से 2 फॉर्मूला और जनरेट होगा, क्या 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 जनरेट होगा, तुम टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो आरएचएस में, तो ये ऐसा मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्लियर। यस सर। और एक आखिरी जो सीखा आज, ठीक है। अब क्या करो, साइन से तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या सीखे थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हो गया। और यहीं पे यहाँ से 1 का वैल्यू अगर तुमको ऐसा मिल जाए कहीं लिखा हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये दे देगा 1। इन तीनों में 12 13 14 में अभी तुम्हारा प्रायोरिटी रहेगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला तीनों आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। जो 3 ऊपर में लिखवाए हैं ना, ये तीनों जरूर से याद होना चाहिए। अभी इसका यूज देखो, आज जो हम क्वेश्चन कराए उसमें कहाँ कहाँ पे था। अभी जो जस्ट कराए ना ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, उसमें देखो कहाँ कहाँ पे मिला। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 ही था, ध्यान देना इस पे। फॉर्मूला अपने पास खोले रखना, अभी काम पड़ेगा उसको। सेक थीटा को ही छोड़ रहने दो। कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या दे रहा था, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये तीनों आइडेंटिटीज तो इसमें हम लिखना ही भूल गए, ये सब भी इसमें नोट डाउन कर लो। 13 14 15, उसके बाद थोड़ा ऊपर की अरे ये पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ से उतार लेना। ये सब तो हम रिकैप करा रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है। वो 3 और रह गया है, 14 तक हो गया। 15 नंबर
साइन 90 माइनस थीटा क्या सीखा? कॉस थीटा 16, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा 17, tan 90 माइनस थीटा क्या देता था? कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या देता था? tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 में देख लो एग्जैक्टली 20 फार्मूला तुमको याद करने हैं, और याद हो जाएगा जब तुम क्वेश्चन बनाते रहोगे तो। पूरा 20 हाँ ये सारा 20, ये सब यूजफुल है। सर, एक 2 साल में। 2 साल इतना ही पढ़ना है तुमको 10 तक, इतना ही। ऐसा समझो कि क्लास 10 तक का 75% ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया है, 25% अभी भी बाकी है उसके लिए। लेकिन तुमको हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जब तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का बहुत यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, इसलिए इसको होल्ड पे रखेंगे। जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज खत्म हो जाएगा तो हम तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी सिखा देंगे, फिर तुम्हारा 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हो जाएगा। तो कोई तुमसे पूछेगा ना ट्रिगो में क्या क्या पढ़े हो, तो बोलना अप टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तक कंप्लीट कर लिए हैं, आइडेंटिटीज नहीं पढ़े हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का होगा, वो नहीं बनेगा बाकी, लेकिन जो भी बेसिक क्वेश्चन आएंगे वो सब बन जाएंगे। ठीक है, तो तुमसे कोई पूछे तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा तो तुम क्लियरली उनको बता देना कि हम इतना इतना पढ़े हैं, और साथ ही साथ कंडीशन देना कि कुछ क्वेश्चन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का भी मिलता है जो अभी हम नहीं सीखे हैं, इतना बोल देना। बाकी तुमसे कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हो, थोड़ा इधर उधर दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन उतना कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फॉर्मूला अपने पास में रखना सब कोई। सेक थीटा को सेक थीटा ही रहने दो, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता था? ये भी सेक थीटा होता था, माइनस tan थीटा को tan थीटा रहने दो, कॉट 90 माइनस थीटा ये भी tan थीटा देता था। क्लियर? अब आगे देखो, प्लस साइन स्क्वायर 55 है तो एक को वैसे ही रहने दो और दूसरे वाले साइन स्क्वायर को चेंज करो, तो तुम ऐसा लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 माइनस 55 डिग्री। बताओ, लिख सकते हो? अरे बोलो। हाँ या ना, बोल ही नहीं रहा है कोई। अब देखो इधर सेक थीटा इंटू सेक थीटा ये क्या देगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, और एक तुम्हारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 55 और साइन स्क्वायर 90 माइनस 55 डिग्री ये दे देगा कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। अब देखो तो अपने फॉर्मूला में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कुछ लिखवाए होंगे, आज जो अभी आइडेंटिटीज पढ़ा है उसमें देखो क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कुछ लिखवाया था, देखो जल्दी। क्या था जी? देखो इधर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 यहाँ लिखवाए थे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1, तो इसका वैल्यू 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इक्वल्स टू 2 आएगा। आया समझ में सबको? बताओ, आदित्य आया? प्रियांशी? नहीं सर। सूरज? आ गया सर समझ में। ठीक है, तो आंसर इतना तुमको वेरीफाई करना है, यहाँ तक ले जाना है। तो एक बार बना करके रखो, फिर से नहीं समझ में आता है तो फिर से मेरे को बताना, हम फिर से सिखाएंगे।
ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मार्क करवाए हैं, बनाओ, कुछ होमवर्क नोट डाउन करो। अब अगले क्लास में मुझे पीडीएफ चाहिए, मतलब चाहिए। तुम लोग बहुत नेग्लेक्ट कर रहे हो, नहीं तो बहुत अब ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर मार्क करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, ये सॉरी 10, सर पेज नंबर पेज नंबर 64 का है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर कौन देगा 12 का? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा क्या होगा यहाँ पे? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा का किस वैल्यू के लिए दोनों बराबर होता है? एंगल का वैल्यू नहीं याद किया है अभी तक, मतलब 45 डिग्री। देखोगे साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। तो बना करके आना 10, 11, 13, 10, 11 and 13, 14, 14 के बाद 24, 10, 11, 13, 14, 24। इतना क्वेश्चन बन करके आना चाहिए अगले क्लास में पहले। ठीक है, आया समझ में? जिसको लेक्चर आज का नहीं समझ में आया अपना यूट्यूब पे देखो और समझने का कोशिश करो। उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, हम अलग से फिर से पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो ओके, एंजॉय करो। इतना बना करके आना अगली क्लास में। और भी दे दे होमवर्क, बताओ। नहीं 5 ही को तो हुआ क्वेश्चन अभी तक, कुछ और लिख लो। या चलो इतना ही रखो, अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे। एंड करते हैं।